धर्म, शास्त्र और ग्रंथों के बेजोड़ संगम की कलाओं का ये भारत यूं ही थोड़ी अतुल्य भारत कहलाता है। इसमें कुछ खास है। क्या आप यह जानते हैं, भारत को विविधताओं से भरा हुआ कौन बनाता है? ये समाज जो हमारे आसपास हम देखते हैं, यही भारत को विविधताओं से भरा हुआ बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत की संस्कृति, भारत के रंग, भारत के समाज और इससे जुड़ी हुई कुछ अनकही बातें। आज जिस समाज के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है अघोरी समाज। जी हाँ, अघोरी समाज के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि अघोरी समाज के इतने डरावने स्वरूप का आखिर क्या भेद है, और इस एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं अघोरी समाज जैसा दिखता है, जो उनका रहन सहन है, जो उनका खान पान है, जो उनका मदिरापान है, क्या ये सब अघोर पथ में होना एक अनिवार्य कारण है या फिर इसको धीरे धीरे बदल दिया गया है? सच्चाई ही अघोरियों की पहचान है। ये भगवान शिव से तो जुड़े हैं, लेकिन ये सच के साथ काम करते हैं। जिस तरह से ईश्वर सच्चाई के सामने ही झुकता है, वैसे ही भक्ति करना भी एक सच्चाई ही है। वो हमेशा सच का साथ देती है। अघोर पथ एक साधना है, ये तो आप सभी जान गए हैं, लेकिन इस साधना के कुछ रंग हैं, कुछ स्वरूप हैं और कुछ अमूमन तौर पर ऐसी बातें हैं जो आज भी समाज से थोड़ी अलग थलग हैं। अघोरियों के बारे में हमने जितना समझा, जितना सुना, वो हमारे सोच से परे है। हमने अघोरियों को मांस मदिरा खाते हुए देखा। हमने सुना कि यह लोग शमशान में भक्ति करते हैं। हमने यह भी देखा कि अघोरी जो हैं समाज से अलग थलग रहना चाहते हैं। अघोरियों को हमने धूम्रपान से जुड़े हुए भी देखा है। शिव का प्रसाद समझकर इसको वो समय समय पर ग्रहण भी करते हैं, जिसमें भांग, मदिरा, धतूरा ये सब चीजें शामिल होती हैं। लेकिन क्या एक भक्ति में और एक साधना में इन सब चीजों का होना जरूरी है? कुछ मितक तो ये भी कहते हैं कि अघोरी लोग अपने आप का ध्यान केंद्रित करने के लिए धूम्रपान का सेवन करते हैं, जिसमें भांग, चरस, गांजा ये सब शामिल होता है। लेकिन हकीकत को देखा जाए, सच्चाई को समझा जाए तो बात इससे कुछ अलग है। अघोरियों का मानना है कि वो ये सब चीजें अपने ध्यान केंद्र के लिए करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए करते हैं। क्या हमारा ईश्वरीय समाज ये कहता है कि आप धूम्रपान, मदिरापान और इन सब चीजों का आप सेवन करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं? इस बात की जांच पड़ताल के लिए थोड़ी सी बात और जानी, थोड़ी सी बात हमने भी समझी, और वो बात जो सच्चाई के परे है आप सभी तक पहुंचाने की एक जिम्मेदारी समझी। अघोरी साधना के कुछ तत्व होते हैं, तत्व वो जो ईश्वर से जुड़े होते हैं। आज के अघोरी समाज को लगता है कि वो तत्व हैं, आप आलिंगन से दूर रहिए, आप शारीरिक संबंध से दूर रहिए, आप स्पर्श से दूर रहिए, आप मदिरापान से ध्यान एकत्रित करिए। लेकिन ये चीज कब जन्मी, कब इनकी उत्पत्ति हुई? मध्य यानी पीनल ग्लैंड, हमारी तीसरी आंख जिसे हम पीनल ग्लैंड कहते हैं, वो इंसानी तौर पर दिखती तो नहीं, लेकिन एक शारीरिक ऊर्जा से उसे उत्पन्न करा जाता है, जिसके लिए हमें ढेर सारे ध्यान की केंद्र की आवश्यकता होती है। और वो ध्यान का केंद्र हम अपने शरीर के भीतर से ही उत्पन्न कर पाते हैं, अपने मन की शांति से, ना कि शराब मदिरापान के सेवन के मध्य से। कुछ अघोरियों का मानना यह है कि अगर जो शराब और मदिरापान का सेवन करते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस तरह के नशीले पदार्थों को भगवान भोलेनाथ का प्रसाद मानकर सेवन कर लेते हैं। हालांकि ये प्रमाण हमें अभी तक नहीं मिल पाया कि भगवान भोलेनाथ यानी शिव ने कभी इनका सेवन करा भी था या फिर नहीं। ये केवल सामाजिक असाधारण धारणाएं हैं। अघोरी समाज कहता है मैथुन क्रिया से दूर रहना, लेकिन हकीकत में इस मैथुन का अर्थ क्या है?
आज के जमाने में सेक्सुअलिटी फिजिकल होने को ही मैथुन नहीं कहते। जब आप किसी साधना में लीन होते हैं तो ये मैथुन आपके मूलाधार चक्र से जुड़ा होता है, जो स्त्री और पुरुष दोनों के बीच जुड़ा होता है। जब आप साधना में लीन होते हैं तो सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो आपके जनन अंग और नाभि के मध्य में होता है। इसके जागृति के बाद ही आप दूसरे चक्र की प्रक्रिया में पहुंच पाते हैं। उससे पहले आपको आपकी साधना में विलीन रहना पड़ता है। अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से कामुक भावनाओं को दूर रखना पड़ता है। उसके बाद ही आपका मूलाधार चक्र जागृत होता है। मैथुन से दूर रखने का अर्थ यही है कि आप अपने मूलाधार चक्र को सही रूप से जागृत कर पाएं। तभी आप ईश्वरीय भक्ति के साथ एक और कदम आगे बढ़ पाएंगे। मांस मदिरा खाना, ये मांस मदिरा खाने जैसी बात नहीं है। अघोरी समाज में आपने सुना होगा कि अघोरी जो है कच्चा मांस भी खा सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं ये वो मांस नहीं, ये जानवरों को मार के खाने वाली विधि नहीं है। इसमें आप अपने शरीर के मांस से, अपने शरीर के मांस के माध्यम से, अपनी ऊर्जा से अपनी एकाग्र केंद्र को जागृत करते हैं, जो आपके खुद की ईश्वरीय भक्ति से जुड़ा होता है। वो आपके बॉडी, आपके शरीर के साथ जुड़ा होता है, न कि मांस मदिरा खाने से। मधुमेह का सेवन करना, ये मधुमेह का सेवन आपको थोड़ा विचलित कर देगा। ऊर्जा को केंद्रित करने के लिए, एकाग्र अपने मन को करने के लिए, ईश्वरीय भक्ति में खुद को विलीन करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको मदिरापान का सेवन करना पड़े। जब अघोर पथ को साधुओं ने अपनाया, उस समय ध्यान केंद्रित करके ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त करने के बाद, जो हमारे ही शरीर में है, पीनल ग्लैंड यानी कि तीसरी आंख को जागृत किया। उसको जागृत होने के बाद एक रसायन की प्राप्ति होती है। उस रस का पान करने में बड़ा ही आनंद आता है, जो इंसान और ईश्वर के बीच का संपर्क मिटाता है। उसका पान करना बेहद जरूरी है। अघोर पथ की साधना में यदि आप अपने तीसरे नेत्र से ईश्वर तक पहुंच गए, अपनी तीसरी आंख की जागृति के बाद आपको ईश्वरीय पथ की प्राप्ति होती है। उसके बाद ही आप एक ईश्वरीय भक्ति में विलीन हो पाते हैं। आपकी अघोर पथ की जो साधना है वो पूरी तरह से अपनी चरम पर पहुंच पाती है। तो इसमें मदिरा, मांस और ये सब चीजें तो शामिल थी ही नहीं। इसको समय के साथ साथ बदल दिया गया, परिभाषाएं बदली, लोगों के विचार बदले और अपने आप को समाज से दूर रख के असामान्य चीजों के साथ जोड़कर आप भक्ति के साथ नहीं जुड़ सकते। क्यों? वो इसलिए क्योंकि भक्ति का मार्ग स्वच्छ और सफल होता है।